Hello, dear students of class 9th. Once again, I welcome you all in this online session of classes. Today, we have to start the next chapter of our syllabus, that is chapter number 10, circles. Little bit of the basic of circles we have also seen or we have also studied in our online class. So, today, we are going to study some theorems of this chapter. The very first theorem is, as you can see in the book, equal chords of a circle subtend equal angles at the center. Equal chords of a circle subtend equal angles at the center. ठीक है, दैट मीन्स अगर मान लीजिए कि आपके पास ये कोई सर्कल है और इस सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी. दो कॉर्ड्स आपको नज़र आ रही हैं ए बी और सी डी. तो ये जो दो इक्वल कॉर्ड्स हैं ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा, मतलब इस टाइप से जो आपका एंगल इस कॉर्ड के इस दोनों कॉर्ड के एंगल बनेंगे. एक एंगल ए ओ बी और एक एंगल सी ओ डी या फिर डी ओ सी कहिए. ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे. अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो कॉर्ड्स भी कैसे तो एंगल्स भी कैसे सबटेंड करेंगे? इक्वल एंगल्स सबटेंड करेंगे. ठीक है, ये आपका है फर्स्ट थ्योरम. सेकेंड थ्योरम इज, इफ द एंगल्स सबटेंडेड by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal. इसका जस्ट अपोजिट कि अगर मान लीजिए एंगल्स इक्वल हैं इस टाइप से, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो कॉर्ड्स भी कैसे होंगी? इक्वल होंगी. ठीक है, अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो एंगल इक्वल होंगे, अगर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल होंगे. ठीक है, ये दोनों थ्योरम्स हैं. आफ्टर दैट द नेक्स्ट थ्योरम इज थ्योरम नंबर 3. द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. क्या मतलब है? अगर मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक है, ये अगर मान लीजिए आपको कोई सर्कल है और सेंटर से अगर कोई क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर आ रहा है. ठीक है ना, क्या पढ़ा हमने? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. अगर ये कॉर्ड है मान लीजिए और कॉर्ड पर अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ सर्कल से कोई परपेंडिकुलर आ रहा है. परपेंडिकुलर मतलब विच इज़ स्टैंडिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन द कॉर्ड. सो अगर ये कोई परपेंडिकुलर है जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे, तो इस टाइप से अगर कोई परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा. दैट मीन्स ए एम विल बी इक्वल टू एम बी या फिर ए एम इज इक्वल्स टू बी एम. ठीक है, तो ये कॉर्ड क्या हो जाएगी? बाइसेक्ट हो जाएगी, मतलब दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. नेक्स्ट थ्योरम इसका जस्ट कन्वर्स है, अपोजिट है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. कि अगर कोई लाइन सेंटर से हमने बनाई है और वो कॉर्ड को अगर बाइसेक्ट करती है, उसका उल्टा है. वो क्या कह रहा था पिछला थ्योरम कि अगर एंगल 90 डिग्री है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी. ये थ्योरम क्या है कि अगर ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है तो इसका मतलब ये जो लाइन है वो कैसी लाइन है? परपेंडिकुलर लाइन है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी. ठीक है, हाँ जी. नेक्स्ट थ्योरम इज, देर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, नॉन कोलिनियर मतलब वो, कोलिनियर मतलब होता है सेम लाइन पर, और नॉन कोलिनियर मतलब क्या है? जो सेम लाइन पर नहीं आ रहे हैं. ठीक है ना, तो 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या करेगा? केवल और केवल एक ही सर्कल क्या करेगा? पास करेगा, एक से ज़्यादा नहीं. ठीक है, जिसका मान लीजिए कोई 3 पॉइंट से ए बी सी, दे आर नॉट कमिंग ऑन अ सिंगल लाइन ए बी सी. ठीक है, तो अगर इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करके सर्कल बनाएं तो एक ही सर्कल बनेगा, एक से ज़्यादा सर्कल नहीं बन सकते इन तीनों को ज्वाइन करके. Next theorem is sixth theorem. Equal chords of a circle or of congruent circles, ठीक है, are equidistant from the center. मान लीजिए ये जैसे कोई आपका सर्कल है. ठीक है, सर्कल पे आपने दो कॉर्ड्स बनाई हैं. सर्कल पे क्या बनाई हैं? दो इक्वल कॉर्ड्स बनाई हैं. ठीक है ना, तो अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो ये सेंटर से क्या होंगी? इक्विडिस्टेंट होंगी. तो ये हमने पढ़ा, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. मतलब ये जो सेंटर से इसका डिस्टेंस है ओ एम और ओ एन, ये आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल होगा. ठीक है, दिस इज थ्योरम नंबर 6. नेक्स्ट थ्योरम नंबर 7 इज, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल टू इन द लेंथ. मतलब अगर कोई दो कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा. अगर कोई इक्वल डिस्टेंस पर है, अगर मान लीजिए ओ एल इक्वल्स टू ओ एम है, तो ये कॉर्ड्स भी कैसे हो जाएंगे? इक्वल. जस्ट कन्वर्स उसका जो हमने जो पिछले वाले का पढ़ा था थ्योरम को, उसी का एक कन्वर्स है. ठीक है, नथिंग एल्स. एंड द लास्ट थ्योरम नंबर 7 इज, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. ठीक है, यही चीज़ हमने पढ़ा है कि अगर कोई कॉर्ड्स क्या है? सेंटर से इक्विडिस्टेंट हैं, दो या दो से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं. ठीक है ना, तो वो सारी कॉर्ड्स आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल इन लेंथ.
Okay, now let us go for the exercises, questions of exercise. So we are starting with exercise 10.2. Students, you have to do only those questions in your fair notebook as well as prepare for exams which I am dealing with in this video. ठीक है, the questions I am leaving you have not to do or you have not to prepare for your exams. So recall that two circles are congruent. This is the very first question of exercise 10.2. Recall that two circles are congruent if they have same radii. अगर कोई भी दो सर्कल्स ऐसे हैं जिनकी रेडियाई सेम है तो वो सर्कल्स कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ठीक है, तो प्रूव दैट, अब ये चीज़ आपको याद रखने के बाद आपने क्या करना है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स. कि अगर मान लीजिए दो सर्कल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? उनकी रेडियाइज इक्वल हैं. तो अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं और वो उनके आपस में क्या है, हाँ जी, अगर ये एंगल्स इक्वल एंगल्स क्या कर रहे हैं, सॉरी, अगर इन दोनों की सर्कल्स की जो सेम रेडियाई इस वाले सर्कल्स से कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, ये इक्वल कॉर्ड्स, अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं इनके, ठीक है, कोई भी दो कॉर्ड्स जो हम कंसीडर कर रहे हैं ए बी और सी डी, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये एंगल भी इक्वल सबटेंड करेंगे. ये आपने प्रूव करना है. ठीक है, तो हमने फिगर बना ली इस टाइप से. तो यहाँ पे ए ओ बी एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है और सी ओ डैश डी ट्राइंगल नज़र आ रहा है. ठीक है, इसको हमने सेंटर को ओ नाम दिया, इसको ओ डैश नाम दे दिया. तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, क्योंकि गिवन है कि कॉर्ड्स क्या हैं? इक्वल हैं. फिर ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, सॉरी ओ डैश सी, क्योंकि रेडियाइज क्या है? सेम. दोनों सर्कल्स रेडियस सेम है. ओ ए ओ डैश सी के इक्वल हो जाएगा, ओ बी ओ डैश डी के इक्वल हो जाएगा. तीनों साइड्स इक्वल है. ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए. और ए ओ बी एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल सी ओ डैश डी. और अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो मतलब इक्वल जो कॉर्ड्स हैं दोनों ट्राइंगल सर्कल्स की, वो इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर पे. ठीक है, सो दिस इज योर सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Prove that if chords of congruent triangles subtend equal at their centers, angles at their center, then the chords are equal. इस क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसका जस्ट अपोजिट है, कन्वर्स है. ये क्या कह रहा है कि अगर एंगल्स इक्वल सबटेंड कर रहे हैं तो कॉर्ड्स, उसमें क्या था पिछले क्वेश्चन में? कॉर्ड्स इक्वल थी और आपको एंगल्स इक्वल प्रूव करने थे. लेकिन इस क्वेश्चन में आपको एंगल्स इक्वल गिवन और कॉर्ड्स इक्वल दिखाने, सेम यही चीज़. ठीक है, उसमें कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर लेंगे, उसमें फिगर सेम है इस क्वेश्चन की, तो मैंने फिगर यहाँ नहीं बनाई. क्वेश्चन आप लोगों ने सेकंड क्वेश्चन में सेम फिगर बनानी है. ओ ए रेडियस ओ डैश सी के इक्वल है, ओ बी रेडियस ओ डैश डी के इक्वल है. देखो दोनों, ठीक है, रेडियस कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल. और ये एंगल ए ओ बी सी ओ डैश डी के इक्वल गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है. तो कॉन्ग्रुएंट हो गए एस ए एस रूल से, और ए बी इज इक्वल टू सी डी सी पी सी टी से. ठीक है ना. सो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. So now students, exercise 10.4. The very first question. Two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 cm. Find the length of the common chord. तो ये हम लोगों ने क्या की है, फिगर बना ली है. ये दो सर्कल्स हैं, ये बड़ा सर्कल है, बिगर सर्कल 5 सेंटीमीटर रेडियस का, और ये छोटा सर्कल है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है. और इनका सेंटर से सेंटर डिस्टेंस गिवन है ओ डैश 4 सेंटीमीटर. ठीक है, ओ डैश गिवन है 4 सेंटीमीटर. बड़े वाले सर्कल की रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है. आपको क्या प्रूव करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड. ये जो कॉमन कॉर्ड है ए बी, इसकी लेंथ आप लोगों ने फाइंड करनी है. ठीक है, सो अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत सारे थ्योरम्स पढ़े हैं. तो अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ओ डैश क्या है? परपेंडिकुलर है. ठीक है, सुन देखिए, अगर कोई भी कॉर्ड से, ठीक है ना, अगर कोई लाइन सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ होती है किसी भी कॉर्ड के ऊपर, तो वो क्या होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं. भी हमने पिछले एक थ्योरम पढ़ा था कि द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, इट इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है, क्या होती है? परपेंडिकुलर अगर कोई होती है तो वो क्या करती है? बाइसेक्ट करती है. ठीक है ना. हाँ जी, तो जो हमने पिछले थ्योरम्स पढ़े हैं तो इनके थ्रू वी कैन से दिस ओ डैश इज द लाइन, ठीक है ना, विच परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट्स द कॉर्ड ए बी. ठीक है ना. हाँ जी, ये क्या कर रही हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही हैं. हाँ जी, सो दैट मीन्स वी कैन से ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू सी बी. जो ए सी आपकी साइड है, ए सी इज इक्वल्स टू सी बी. ठीक है ना. हाँ जी, अब देखिए, ये अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हैं तो ये एंगल 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया. ठीक है ना. हाँ जी, तो दैट मीन्स ये जो आपका ट्राइंगल है ओ ए सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है. तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमने यहाँ से ए सी स्क्वायर निकाल लिया. ठीक है, इसमें हाइपोटेन्यूस है आपका ओ ए, बेस है ओ सी और परपेंडिकुलर है ए सी का स्क्वायर निकाल लिया. सिमिलरली एक और आपको राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा है
ओ डैश ए सी, ये वाला ट्रायंगल, लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड दोनों में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ए सी स्क्वायर यहाँ से भी निकाल लेना है। हमने ओ सी को स्टूडेंट्स देखिए एक्स एज्यूम कर लिया, ठीक है। अगर ओ सी एक्स है, टोटल 4 था, अगर ओ सी एक्स है तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर भी थ्योरम, इस ट्राइंगल में भी हम लोगों ने थ्योरम अप्लाई करके ए सी स्क्वायर निकाल लिया। अब दोनों इक्वेशंस क्या हैं, ए सी स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है ना। जिसको सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट ओपन करो, ठीक है, सब कुछ अप्लाई करो, तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आ रही है 4 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू अगर 4 सेंटीमीटर आ रही है, देखिए हमने एक्स क्या एज्यूम किया है ओ सी, अगर एक्स ओ डैश क्या था 4 सेंटीमीटर, अगर ओ सी 4 सेंटीमीटर है तो मतलब ये वाला तो 0 हो जाएगा। हमने कंप्लीट 4 मान के चले थे, देखिए क्वेश्चन में गिवन था 4, ठीक है।